नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग थोड़ा अलग तरीके से बना रहे हैं और इसमें आपको टेक्स्ट और ऑडियो के माध्यम से आगे जो भी कंटेंट होगा उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो आइए पूरे वीडियो को देखते हैं और सुनते हैं। यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आचार संहिता के ऊपर है, कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर है, जो इलेक्शन के टाइम पे लगाया जाता है। आपको ठीक से पता चल जाएगा कि आखिर कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है और इसके मायने क्या है। आचार संहिता चुनावों की घोषणा होते ही लागू कर दी जाती है। इसके बारे में तो आपने कई बार सुना होगा कि आचार संहिता लागू कर दी गई है, लेकिन ये कब और क्यों लागू की जाती है, यह एक बड़ा सवाल है। आचार संहिता चुनाव की तारीख घोषणा होने के साथ ही लागू हो जाती है और नतीजे आने तक जारी रहती है। भारतीय चुनावों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाने वाली आचार संहिता चुनाव समिति द्वारा बनाया गया वो दिशा निर्देश होता है जिसे सभी राजनीतिक पार्टियों को मानना होता है। ये दिशा निर्देश यानी आचार संहिता देश की सभी राजनीतिक पार्टियों पर लागू किया जाता है, जिसका उद्देश्य पार्टियों के बीच मतभेद टालने, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव कराना होता है। आचार संहिता के द्वारा ये सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी केंद्रीय या राज्य की अपनी आधिकारिक पदों का चुनाव में लाभ हेतु गलत इस्तेमाल न करे। चुनाव आचार संहिता का मतलब है चुनाव आयोग के वो निर्देश जिनका पालन चुनाव खत्म होने तक हर पार्टी और उसके उम्मीदवार को करना होता है। अगर कोई उम्मीदवार इन नियमों का पालन नहीं करता तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। उसे चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है, उम्मीदवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है और दोषी पाए जाने पर उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। राज्यों में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही उस राज्य में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो जाती है। चुनाव आचार संहिता के लागू होते ही प्रदेश सरकार और प्रशासन पर कई अंकुश लग जाते हैं। सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक निर्वाचन आयोग के कर्मचारी बन जाते हैं। वे आयोग के मातहत रहकर उसके दिशा निर्देश पर काम करते हैं। यह महत्वपूर्ण हो जाता है, यह जानना भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आचार संहिता लागू होते ही प्रदेश का मुख्यमंत्री या मंत्री जनता के लिए कोई घोषणा नहीं कर सकता है। इस दौरान राज्य में न तो शिलान्यास किया जाता है और न लोकार्पण और न ही भूमि पूजन। इस दौरान सरकारी खर्च से ऐसा आयोजन नहीं किया जाता है जिससे किसी भी दल को विशेष लाभ पहुंचता हो। राजनीतिक दलों के आचरण और क्रियाकलापों पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग पर्यवेक्षक नियुक्त करता है। वर्ष 2000 में केंद्रीय सरकार और चुनाव समिति के बीच आचार संहिता को लेकर काफी बहस हुई। केंद्र सरकार चुनाव की तारीख की घोषणा होते ही आचार संहिता लागू होने के चुनाव समिति के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गई। सरकार का कहना था कि औपचारिक अधिसूचना के बाद ही आचार संहिता लागू की जाए। चुनाव समिति ने मामले को सुलझाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों को एकत्रित किया और बाद में भाजपा समेत देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने आचार संहिता का समर्थन किया। तभी से चुनाव की तारीख घोषित किए जाने के साथ ही देश और राज्य में आचार संहिता लागू कर दी जाती है। आचार संहिता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी अपने प्रतिद्वंदी दलों के निजी जीवन का सम्मान करें और उनके घर के सामने किसी प्रकार का रोड शो या प्रदर्शन करके उन्हें परेशान न करें। दूसरा तथ्य है, चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी राजनीतिक पार्टी या उनके प्रत्याशियों को लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने से पहले स्थानीय अधिकारियों से अनुमति लेना अनिवार्य होता है। किसी प्रकार के अभियान से पहले प्रत्याशी स्थानीय पुलिस को जरूर सूचित करें ताकि सुरक्षा के इंतजाम किए जा सके। राजनीतिक दलों को यह ध्यान रखना होता है कि उनके द्वारा आयोजित रैलियों और रोड शो से यातायात प्रभावित नहीं होना चाहिए। आचार संहिता का सबसे महत्वपूर्ण निर्देश है कि प्रत्याशी किसी भी कीमत पर मतदाताओं किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं दे सकते। अक्सर प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं को शराब वितरण और पैसे सहित कई प्रकार के उपहार देने की बात सामने आती है। यह करना पूरी तरह से वर्जित है।
आचार संहिता के अनुसार सार्वजनिक स्थान जैसे सरकारी सराय, मीटिंग मैदान और हेलीपैड आदि सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के बीच बराबरी में उपयोग किया जाए, उस पर एकाधिकार न जताया जाए। चुनाव के दिन प्रत्याशी अपने राजनीतिक दल का चिन्ह पोलिंग बूथ के आसपास नहीं दिखा सकते। चुनाव समिति द्वारा दिए गए वैध पास के बगैर कोई भी बूथ में नहीं घुस सकता। चुनाव बूथ के पास एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसके पास किसी प्रकार की शिकायत की जानकारी दी जा सकती है। शासक दल के मंत्री खासतौर पर किसी भी अधिकारी को नियुक्त नहीं कर सकते जो मतदाताओं को उनके दल को मत देने की ओर प्रभावित कर सके। तो यह था कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद है कि इस चुनाव में 2019 के चुनाव में यदि आप बालिग हैं तो आप निश्चित रूप से आप मतदान करेंगे, बढ़ चढ़ के इस मतदान में हिस्सा लेंगे और आपको ठीक से कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता के बारे में भी मालूम चल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।